Magnesium ribbon should be cleaned before burning in air. To remove the layer of magnesium oxide that from one on its surface we exposes to oxygen. These oxide layers prevent the magnesium from burning efficiently, and because it is relatively stable and not reactively readily react with oxygen. By cleaning the ribbons, you expose the pure magnesium, allowing it to react vigorously with oxygen and produce a bright flame and heat. ये तुमने कहाँ से लिखा है? स्कूल में सर लिखा था तो मुझे वाला याद था। मैग्नीशियम रिबन हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के पास ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का ऑन इट्स सरफेस। तुमने लिखा है मतलब मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर होता है, ऑक्साइड का नहीं। इट शुड बी क्लीन्ड बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर सो दैट इट मे readily combine with oxygen of air in heat on heating। इतना शॉर्ट होना चाहिए, इतना आंसर, ज्यादा लंबा नहीं। Relatively दीदी stable and not readily react with oxygen, may readily combine with oxygen on the heating। मतलब कि it should be cleaned by the sandpaper, उसको sandpaper से साफ करना चाहिए before burning in there so that it may be readily combined with the oxygen। तुमने लिखा है ये readily combined with the oxygen की जगह पे not readily react with oxygen। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ही होना चाहिए ना, तभी तो जलेगा ना वो। ठीक है, हम्म क्योंकि अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे उसके ऊपर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है यहाँ, ठीक है, दैट विल मेक योर इक्वेशन रॉन्ग। ठीक है, द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर को रिमूव करने के लिए वो उसका यूज होता है। मैग्नीशियम हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस and it should be cleaned by sandpaper and that forms on its surface when exposed to air oxygen। This oxygen layer prevent the magnesium from burning efficiently। ऑक्सीजन लेयर थोड़ी प्रिवेंट, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो चीजें जलती है ना। वी रिक्वायर ऑक्सीजन टू हीट। ठीक है, हाँ तो एक बार इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन था, रुको, तुमने, हाँ, नंबर नहीं बताई थी दी आप। हाँ, आप नंबर नहीं बना बताई। रुको, नंबर वही तो मैं लिखी नहीं। तुम्हारा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, तुमने आम की जगह पे नीम लिख दिया है। नहीं हाँ, आम ये 3 मार्क्स का था। आई विल गिव 1.5 मार्क्स क्योंकि ये मेरे क्लियर नहीं है ओके। कि ऑक्सीजन से रेडली अट्रैक्ट होगा तभी तो हीट होगा ना, क्योंकि कोई भी चीज को गर्म करने की जलता है तो फ्लेम जलती है तो उसके आसपास ऑक्सीजन होती है, तभी जाके वो अच्छे से प्रॉपरली जल पाता है। ठीक है, अगर तुम एक कैंडल को जलाते हो और उसके ग्लास से ढक देते हो, कुछ समय के बाद जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो जलेगा, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी वो मतलब वो भी बुझ जाता है। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है, दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर जो होता है, कार्बोनेट लेयर होता है, वो बर्निंग से बचाता है इसको। ठीक है, efficiently because it is relatively stable and not readily react with oxygen। हाँ, नॉट readily react with oxygen, ठीक है। वो रिडली, क्योंकि वो रिलेटिवली, यहाँ पे बस एक टर्म तुम्हारा रॉन्ग हो जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
By cleaning the ribbon, you will expose the pure magnesium, allowing it to the react vigorously with oxygen. हाँ यहाँ सही है. And provide to inset. I will give you 2.5. 1.5 मार्क्स मैं ये कर रही हूँ क्योंकि ये जो टर्म है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो नहीं होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है. ठीक है. हाँ उसके बाद है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. तुम्हें एक हाँ. बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना है. ठीक है. तो तुम्हारा होगा H2 गैस Cl2 और फिर 2HCl. करेक्ट है. ये मार्क्स था तुम्हारा 2 नंबर. उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर यूज वाइट वॉशिंग. ओके. हाँ. ठीक है. वाइट वॉशिंग. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. ये तुमने लिखा है आंसर. हाँ. चलिए. पीछे पीछे हाँ नेक्स्ट तो पेज ठीक में. ठीक है. तुम इसको पहले ये करो, मतलब लिख लो कॉपी में इतना मार्क्स. हम्म. 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 पानी से लो. The substance X is calcium ये oxide. कैल्शियम Chemical ऑक्साइड. formula CO. नहीं, कॉपी चेक कर रही थी. तो यहाँ पे तुम्हारा ठीक है. क्वेश्चन है ये क्या सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग. वाइट वॉशिंग के लिए जो सोल्यूशन इस एक्स जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बो ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaO होता है. करेक्ट. फिर सेकेंड इसी में कि राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन एवर विथ वाटर. अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा. CaOH. CaO. OH. CO. तो OH को ब्रैकेट में करोगे नहीं यहाँ पे. हाँ, वो आधा ब्रैकेट दिया और आधा छूट गया. कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा. ठीक है. ठीक है. हाँ. एक चीज तुम गौर करो. अच्छा ठीक है. चलो अब आता है और व्हाट हैपेंस व्हेन. ये एक सेकेंड. व्हाट हैपेंस व्हेन वाला क्वेश्चन. हाँ. ये इसका मार्क्स था तुम्हारा टोटल 4 मार्क्स. ठीक है. उसके बाद हाँ. तुम्हारा व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग. क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फिलिंग के साथ ऐड करेंगे. व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस. Hydrogen gas and iron chlorides are produced. Very good. And the reaction is as follow: Fe HCl 2HCl FeCl2 और H2. ठीक है. H2 क्या है हमारा यहाँ पे, गैस है. H2 क्या है, गैस है. गैस. और एक क्यू एक्वा जो हो गया तुम्हारा ये FeCl. और HCl भी तुम्हारा क्या है, HCl तुम्हारा एक क्यू होगा. और उसके बाद फेरस जो हो गया सॉलिड. ओके. अब आता है व्हाट डज वन मीन्स बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. गिव एग्जांपल. ठीक है. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हो.
इसमें का जितना भी बैलेंसिंग इक्वेशन है साक्षी, वो पूरा कर लेना, ठीक है। तुमने लिखा ओके। है इसका, इस क्वेश्चन का नंबर था तुम्हारा 3 नंबर। और मेन जैसे तुमने ये यूज किया ना, इक्वेशन जरूर लिख देना, ठीक है। इक्वेशन लिखना जरूरी है, ओके। इसीलिए तो लिखे थे। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Exothermic chemical reactions that release energy in the form of heat and light. A reaction in which the heat is released along with the formation of the product is called exothermic reaction. और एक सेकेंड, क्या हो गया? इट्स योर्स। नेक्स्ट पेज था। बस बस, यही था। ओके, तो तुमने लिया प्रोड्यूस एंड साउंड, इसको साउंड भी प्रोड्यूस होता है। हीट, लाइट और साउंड। Exothermic reaction in which heat is released along with the formation of product. Heat release होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। एंड इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हो गया बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इन द एग्जांपल जैसे फ्यूल जो चलता है वो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक है। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है साक्षी, क्योंकि ये रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, तुमने हीट लाइट साउंड लिख दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि साउंड रिलीज होता है, ठीक है। ओके, mixture or sound makes your answer wrong. Okay, हीट रिलीज होता है, और फिर उसके बाद विथ द एक्सोथर्मिक मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड क्लोरीन टू yield टेबल सॉल्ट। Reaction that reactions that absorb energy or requires energy in order to produce called the endothermic. Endothermic reaction जो energy produce करता है, reaction in which energy is absorbed. बस सिंपल था, इतना घुमा के लिखने जो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज absorbed और रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed, बस यही होता है। बस डिफरेंस अगर देखा जाए तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। हाँ। उसके बाद इज नोन एज एंडोथर्मिक। जैसे एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, तुमने क्या लिखा, एग्जाम्पल लिख दिया सिल्वर, मतलब तुमने लिखा एग्जाम्पल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का प्लांट यूज प्रोसेस द है। एनर्जी फ्रॉम द सन टू कन्वर्ट CO2 एंड H2O टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, CO2 H2O C6H12O6, ठीक है। ठीक है, बट तुम्हारा इतना घुमा, जैसे कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व और रिक्वायर एनर्जी इज इन ऑर्डर टू प्रोसीड इज कॉल्ड, ठीक है, करेक्ट। इसका मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 4 देती, लेकिन 3, इसमें कितना नंबर? 4 में से 3। खाना दिए उसको कुछ देर पहले। हाँ। चलो उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये किस चैप्टर का था? ये था तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का ना। ये लाइफ प्रोसेस। what are the outside raw material used for by the organism? ऑर्गेनिज्म जो है, ऐसे कौन से आउटसोर्स मटेरियल
करते बेसिकली। अगर देखा जाए तो तुमने लिखा है ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस वेरियस की स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, यार VARIOUS, VARIOUS, ओ छूट गया। एंड वेरियस क्या है? एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल की स्पेलिंग रॉन्ग। एक्सटर्नल एल होता नहीं है रॉ मटेरियल्स दीदी, फॉर। हाँ, जो ऊपर जो है ना वो कहते हैं, क्या लिखे थे? मतलब ना बड़ा सा एन लिख दिए थे तो आधा हम काट दिए थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली फूड एंड और ऑक्सीजन। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज करता है तो क्या यूज करता है? फूड एंड ऑक्सीजन। एंड व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन, मतलब आउटसाइड रॉ मटेरियल हम कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या यूज करता है? मोस्टली तो हम लोग फूड और ऑक्सीजन यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज हाँ। वेरियस एक्सटर्नल रॉ मटेरियल फॉर सर्वाइवल एंड क्या है सब्सटेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंसेस ओवर हियर? ठीक है, सर फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड दीज इंक्लूड्स फूड वाटर एंड ऑक्सीजन, एंड फॉर एनिमल्स एंड CO2 एंड H2O, एंड सनलाइट फॉर प्लांट। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स एंड सनलाइट इन क्लोरोफिल दैट मेक्स द फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। these raw materials are crucial crucial for energy production and digestion and other vital body functions। ठीक है, और ये जो और बेसिकली हाँ ये सही है, प्रॉपर सही है तुमने बनाया, लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग किया है। ठीक है। दीदी, हम्म, दीदी, बोलो। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, टू मतलब वाटर। हाँ पता है, CO2 एंड H2 है, यू हैव रिटन इन द राइट वे। ठीक है, साइंटिफिक वे में लिख दिया, इट्स गुड। उसके बाद आता है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनर्जी एंड आल्सो ऑक्सीजन टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। चलो, ये तुम्हारा व्हाट आर द आउटसाइड सोर्स और रॉ मटेरियल, चलो इतना ही था, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं है। तो इसका मैं कितना आंसर नंबर का का है? आंसर का मैं 2 दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज 3 मेरे से 2 दे रही हूँ। 3 था लेकिन 2 दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग रॉन्ग किया है तुमने। ओके, दो और आधा नंबर खा गए। ये कहाँ चला गया? यही पढ़ा इतना भी? नहीं, हाँ यहाँ पे आवे, बस बस बस। ये वाला? हाँ, चेक कर रहा भी। उसके बाद है नेक्स्ट। नहीं, हाँ, 7 नंबर डाइजेस्ट। हाँ, बस बस बस। फिर तुम्हारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा हाउ, हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम के फंक्शन क्या है? तुमने लिखा है डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल compounds like glucose, अरे, amino acid, and fatty acid. This process allows the body to extract and utilize nutrients for energy growth and body function. Function लिखे तो FUNCTION होना चाहिए ना, साक्षी? हाँ। फंक्शन की स्पेलिंग कैसे गलत हो गई? Digestive enzymes helps इन ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स फूड। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आइटम हमारे पेट में जा रहे हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड इनटू अ सिमिलर पार्टिकल, सिंपलर पार्टिकल, सिंपल पार्टिकल्स में, एंड विच आर इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल।
और फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने बोला है साइंस में, एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन हो सके तो केमिकल इक्वेशन, प्लस ड्राइंग हो सके तो ड्राइंग आपको बना के रखना है, क्योंकि उससे आपका नंबर ज्यादा फेच करते हो आप, ठीक है। हाँ। तो एग्जाम्पल में होगा पेप्सिन एंड एमिलसिस आर द डाइजेस्टिव एंजाइम। इन डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम लिखना पड़ेगा ना साक्षी, मैंने अंडरलाइन करवाया था ना पेप्सिन को, ठीक है। तो विदाउट एग्जाम्पल योर आंसर इज इनकम्प्लीट। Digestive enzymes break down large food molecules correct into the smaller and absorbable compounds like glucose, amino acid, and fatty acid. This process allows the food to extract and utilize nutrition from energy and growth. But you missed the example. ठीक है, तुमको एग्जाम्पल लिखना है, क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में होगा तुम्हारा AMYLAS एंड पेप्सी, तीन। ठीक है। हाँ। आया समझ में? ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा। इस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा तुम्हें थ्री, थ्री था, बट यू मिस्ड द एग्जाम्पल, इसलिए तुमको ये 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? वाटर एंड मिनरल्स प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। Water and minerals transport in plant primarily occur through the xylem, a specialized रुको रुको रुको, एक सेकंड जल्दी bacterial. करना। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स primarily occurs through the xylem and the specialized vascular tissues. These are क्या लिखी है, ट्रांसपोर्ट स्पेलिंग, a Both, release हाँ। release on the combination of the roots pressure, capillary actions and transpiration pull। transpiration जो पत्तों की पत्ते जब वाटर वेपर जो उनके पत्तों से उड़ते हैं, तो वो जब वो सूखते हैं, जैसे कि हम पेप्सी वाला बत एग्जांपल बताया, जब हम लोग स्ट्रॉ से पेप्सी पी रहे होते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, तो हम लोग सुरखते हैं तो नीचे वाला पूरा ऊपर जाता है। तो उसी तरीके से जब इन्वायरमेंट से इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो प्लांट के ऊपर में इवापोरेशन है, ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है, पत्तों से वो वाटर निकलते हैं। तो जब इन्वायरमेंट उसको सोखता है, तो जमीन का जो ग्राउंड वाटर भी उसकी वजह से वो सोखता है, जस्ट इट वर्क्स लाइक ए स्ट्रॉ, ठीक है। Water is हाँ। absorbed by wet root hairs and then travels through the xylem vessels, which forms a continuous network from the roots or leaves. Transpiration, the evaporation of the water from the leaves, it creates a section, क्या लिखे हो, force that pulls water upward, ठीक है, करेक्ट। इसका क्वेश्चन क्वेश्चन का मार्क्स, अगर मैं थोड़ा स्लो हो गई, 2.5, ठीक है, राइट इट डाउन। 2.5। उसके बाद 3 नंबर का था। हाँ, ऑक्सीजन। फिर आते हैं, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं ह्यूमन में? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन blood via the blood streams. Oxygen is primarily carried by hemoglobins in RBC, while CO2 is transported in the blood plasma largely as a bicarbonate ions and also bound to hemoglobin। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन का आंसर लग रहा है तुम्हारा।
क्वेश्चन क्या था? हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? हाउ इज फैट डाइजेस्टिव? हाउ इज कंडीशन आर डिफरेंस इन द secretion different ठीक है। तो while breathing human beings inhale oxygen, हम लोग जब सांस लेते तो ऑक्सीजन इनहेल करते। जैसे molecules like O2 combines hemoglobin through respiratory pigments, okay, and present in the blood, and H जो HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, has great efficient for oxygen, and on combining the oxygen with hemoglobin the blood becomes oxygenated। जब हीमोग्लोबिन से ब्लड कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इट इज देन पम्प्ड बाय द हार्ट। यहाँ तुमने हार्ट के बारे में जिक्र ही नहीं किया प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके बाद पम्प्ड बाय देन हार्ट एंड on combining oxygen blood oxygenated and pumped by the heart to all body cell, or after giving oxygen to the blood cell। जब हम ब्लड सेल को ऑक्सीजन देने के बाद क्या होता है? आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल द ब्लड पिक्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यू हैड मेंशन अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। नो, यू डिडंट मेंशन अबाउट दैट। ठीक है, चलो तो ये जो हेमोग्लोबिन ये हाँ मतलब पार्शियली करेक्ट है, आई कांट से इट टोटली करेक्ट, ठीक है। तो पार्शियली करेक्ट है, ओके। तो यू विल गेट 3 नंबर। हाउ इज ऑक्सीजन करेक्ट? हाँ, 2.5, 2.5, हाँ, मतलब 2 मार्क्स कितना में से? आउट 3 में से 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स। उसके बाद में कहेंगे पार्शली करेक्ट है। उसके बाद द जाइलम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, करेक्ट है, दैट इज ऑफ ये 1 मार्क्स, ओके। उसके बाद 11th नंबर, what is the role of saliva in the digestion of the food? Saliva is separated by the salivary gland located under the tongue, tongue, tongue की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, tongue। उसके बाद इट्स moistens the foods and for easy swallowing, and it contains a digestive enzyme called salivary amylase। क्या लिखे हो इसकी स्पेलिंग? AMA, हाँ सही है, amylase, and which breaks down starch into sugar, हाँ करेक्ट, ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया है तुमने। 3, इसका कौन सा? 3, हाँ 2.5 आउट ऑफ 3, 2.5, ओके। उसके बाद लास्ट है ना ये? हाँ, जाइलम फाइलम। जाइलम एंड फाइलम, ठीक है। Xylem tissues helps in the differentiate करना था डायरेक्ट। Xylem tissue helps in transport of water and minerals, correct। waters and mineral को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ये, ओके। उसके बाद phylum tissues help in transportation of food, and water is transported upward from roots to all other part of the part all other part plant parts, and food is transported in both upward and downward direction. Transport in xylem occurs with the help of simple physical forces such as the transpiration force, and the transport of food in phylum requires energy in the form of ATP। Very good, correct। I will give you the definitely whole marks, 3 marks, ठीक है, ओके। उसके हाँ, बाद ये कि जाइलम फाइलम क्या करता है? जाइलम में क्या करता है? प्लांट को सोख रहा है जब धरती से, और फाइलम क्या कर रहा है? फूड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। वेरी गुड, ये प्लांट के बारे में।
उसके बाद 13 जो हुआ, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टीज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में टेस्टीज का फंक्शंस क्या होता है? टेस्टीज आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑफ कोर्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आर लोकेटेड आउटसाइड द abdomens and cavity within a pouch called sacrum। ठीक है, ये तो उसका तुमने लोकेशन बोला है ना बाबू, तुम यहाँ पे पूछ रहा उसके है फंक्शन। उसके बाद भी एक मतलब है, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। पेज चेंज कीजिए। अच्छा ठीक है। बताए, ये मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करता है, हाँ प्रोड्यूस अ मैं हाई स्पर्म प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। राइट। हाँ, फंक्शन ऑफ टेस्ट इज प्रोड्यूस, स्पर्म्स की स्पेलिंग गलत है, एंड प्रोड्यूस ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, राइट, विच ब्रिंग्स अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज। गुड, करेक्ट है। ठीक है, ये सेकेंड, क्योंकि ये जो जो बेसिकली ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन जनरेट करता है, और वही स्पर्म जनरेट करता है। और एक और चीज बताए कि ये जो इसको ना लो टेम्परेचर होता है, चाहिए होता है, इसी वजह से ये बॉडी के आउटर पार्ट में होता है, ना कि इनर पार्ट में होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अंडा सा ये रहता है। ठीक है, हाँ। ओके। कितना तो नंबर इसमें? 2.5। इसमें 3 मार्क्स है, तो आई 2.5। विल, स्पर्म की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो दैट्स व्हाई आई विल गिव यू 2.5। एस ठीक है, एस ई आर। 2.5 मार्क्स, ओके। ओके, बिल्ली आ गया देखो उसको। हाँ। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए तुम काउंट करो अपना, ये पहले की जितना मार्क्स मैंने दिया, और मैं काउंट करती हूँ कि टोटल कितने मार्क्स का था। 5,